मेरा एक क्वेश्चन। जी बताइए। जैसे अभी तक 8 तो किसी ने दिए नहीं, और अगर 8 नहीं दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद कैसे सिलेक्शन जी होगा? बिल्कुल, आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैं इस वीडियो के अंत में बोलने वाला था, क्योंकि मैं ये सकारात्मकता में हूँ कि आप में से कोई ना कोई जीत के जाए। मैं बोलूं सर? जी शिवानी बताइए। तो सर 8 बाई 8 लाना जरूरी है, मतलब ये है? जी, आपको कंटिन्यूअस जो है हर क्वेश्चंस के उत्तर आपको देने यहाँ पर जरूरी है, और तभी आप इसमें इस गेम में, यही इस गेम की मेन खूबी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको 25 से लेकर 31 जुलाई तक यूट्यूब पर पढ़ाए गए हैं। और आपको पहले ही Yes, बोला sir. गया था कि अगर आप लोग यूट्यूब पर रेगुलर क्लास करते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते Yes. हैं, हर क्वेश्चंस कराए गए हैं। और इसके बाद अगर हम ये उम्मीद ना रखें कि आप 8 में से 8 जवाब दें, तो इसका मतलब कि आपने सेशंस नहीं देखे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। मोस्ट अवेटेड कौन बनेगा टेट चैंपियन आप लोगों के बीच आ चुका है, और आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं ये बेहतरीन शो का ये वाला ऐसा मौका, जहां पर कि हमारे बच्चों ने अनअकैडमी के जो चैंपियनशिप संडे को 1 अगस्त को हुए थे, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टॉप 5 में आए हैं, और उन्हें बुलाया गया है इस हॉट सीट पर, जहां पर कि लोग जीत सकते हैं 10,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। बहुत ही बेहतरीन मौका है, और अनअकैडमी की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है आपके टैलेंट के बेसिस पर। तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन इनिशियल में हम आप सभी लोगों को थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कौन बनेगा टेट चैंपियनशिप आप लोगों के लिए अनअकैडमी का एक वन टाइम मौका है जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अनअकैडमी में जो टेट कैटेगरी है वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनको मौका मिलता है। अनअकैडमी के प्लस पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं दोस्तों। तो ये एक बेहतरीन मौका बच्चों के लिए होता है, और जो भी पार्टिसिपेंट अभी जीत के आए हैं इन लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन में भी राहत मिल रही है। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो आप लोगों को आपके फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस कवरेज इत्यादि आपको यहाँ पर मिलती है। अनअकैडमी लगातार अपने बैच कोर्सेस और टेस्ट सीरीज लॉन्च करती है, जिसमें हमारे बच्चे जिसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन करके। तो अनअकैडमी ने अपने प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप भी कर दिया है। अगर आप अनअकैडमी के सीटेट या स्टेट टेट कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी बहुत ही मिनिमम चार्जेज में आपको सब्सक्रिप्शन देती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप अपने फेवरेट एजुकेटर के रेफरल कोड लगाकर उससे और भी डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके बाद अगर आप DSSB सुपर टेट, KBS या NVS की तैयारी करते हैं तो इसमें भी आप बेहतरीन रूप से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। ये भी आपका 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के पैकेज में आता है। इसमें भी आप अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे टॉप रैंकर्स हैं इनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और हमारे साथ जो टॉप 5 हुए हैं उसमें है रैंक 1 में मोनिका मिश्रा। मोनिका मिश्रा हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, किसी कारणवश वह इस प्ले को नहीं खेल पा रही हैं, लेकिन हमारे साथ रैंक 2 शिवानी कौरव जुड़े हुए हैं, रैंक 3 सरिता धाकड़ जुड़ी हुई हैं, रैंक 4 राकेश जुड़े हुए हैं, रैंक 5 राहुल यादव जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि शिवानी कौरव आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा, मैं शिवानी कौरव MP नरसिंहपुर से हूँ जी। मैंने पिछले साल अगस्त में अनअकैडमी ज्वाइन किया था सर। ओके। तो जितना भी सीखा है वो अनअकैडमी से ही सीखा है। ओके। उसके पहले मैं ये इस फील्ड में नहीं थी। जी ओके, बहुत बढ़िया। शिवानी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ सरिता Thank you, धाकड़ sir. जुड़ी हुई है जिन्होंने रैंक 3 होल्ड किया है। सरिता धाकड़ जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम सरिता धाकड़ है, MP मुरैना से, जी। और अनअकैडमी की वजह से बहुत हेल्प मिली है जी। और सेल्फ स्टडी भी की है, प्लस नहीं लिया है ऐसी फ्री क्लासेस से। ओके, वेरी गुड। तो चलिए, आपको अब यहाँ पर प्लस में भी राहत मिलने वाली है, आपसे टीम कांटेक्ट करेगी। हमारे साथ
तीसरे रैंक चौथे रैंक पर हैं राकेश। राकेश जी अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम राकेश है, मैं नरसिंहपुर से हूँ, एमपी से, और मैं प्लस का स्टूडेंट भी हूँ और टीईटी की तैयारी में अनअकैडमी से ही कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। फिफ्थ रैंक हमारे साथ राहुल यादव भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर, मेरा नाम राहुल यादव है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हूँ और मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें एमपी टेट और रीट की तैयारी मेरी चल रही है। तो अनअकैडमी से मैं पहले काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल यादव जी। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। देखिए ये थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सब लोगों के लिए। और दोस्तों मुझे याद है कि बच्चों आप सभी लोगों को मैं बताऊं, मैंने अपनी पहली सैलरी 300 रुपये की पाई थी, पहली कमाई जो मैंने की थी, और वो भी मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट करके ही कमाया था। और वो 300 रुपये का रिप्लेसमेंट आज भी मेरा कुछ नहीं हुआ है, चाहे मैं कितना भी कमा लूं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो आप आज 10,000 रुपये जीत के जा रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, और इस चीज को आप भी समझ रहे होंगे कि अभी के समय में ये हमारे लिए बहुत ही आर्थिक बोझ को कम कर सकता है हमारे परिवार में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मैं ये आप सब लोगों के लिए विश करता हूं। जीतेंगे तो कोई एक ही रैंक वाइज होगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए विश करता हूं और आप सभी लोग कोशिश करिए बेहतरीन से बेहतरीन खेलने की। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवानी कौरव के अलावा बाकी सब लोग म्यूट पे चले जाएं, क्योंकि रैंक 2 हमारे साथ उपलब्ध हैं और शिवानी कौरव, उनके साथ हम सबसे पहले ये खेल स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जिसमें कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रूल्स मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। क्वेश्चंस आपको टोटल 8 रहेंगे। हर क्वेश्चन पर आपको टाइम पर क्वेश्चंस 45 सेकेंड रहेगा। एंड टू बिकम अ टेट चैंपियन आपको टोटल यू हैव टू आंसर ऑल द 8 क्वेश्चंस। आपको सभी 8 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। कोई लाइफलाइन यहाँ पर नहीं है। और जो भी जो आपका कॉन्टेस्ट है ये स्टार्ट होगा रैंक 1 होल्डर से। रैंक 1 हमारे साथ अभी नहीं है तो हम रैंक 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो भी 1 अगस्त को आप लोग टॉप 5 जो हुए हैं ये सिस्टमेटिकली फिर रैंक 2 रैंक 3 ऐसे मौका मिलते जाएगा। अगर इफ रैंक 1 होल्डर फेल्स टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, अगर रैंक 1 फेल होता है आंसर करने के लिए तो वो रैंक 2 पर जाएगा, और रैंक 2 अगर फेल होता है तो रैंक 3 पर जाएगा, और इस प्रकार से जो है ये आगे बढ़ते जाएगी। जैकपॉट प्राइस जो है वो अमेजॉन वाउचर 10,000 रुपीज का है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। तो हमारे सबसे पहले जो यहाँ पर कंटेस्टेंट हैं वो है शिवानी कौरव। शिवानी, आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का ये शो। बाकी सब लोग, आप लोगों के भी क्या कहते हैं कि फिंगर क्रॉस्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको आपका मौका कभी भी आ सकता है। और पहले रैंक से ही आप पूरा अटेंटिव रहिए, क्योंकि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हम क्या नॉलेज रखते हैं। चलिए, तो शिवानी, ऑल द बेस्ट। यस सर, स्टार्ट। थैंक यू सर। ओके, यस सर। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन। यस सर। प्रश्न है सर, हाँ, आइडेंटिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। आप सभी लोग स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे फुल स्क्रीन करके। आइडेंटिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, पहचान विकास संबंधित है। अब आपके ऑप्शंस आएंगे और आपका टाइमर भी शुरू होगा। ठीक है शिवानी? आंसर तो बोल के देना ना सर। सॉरी जी, आंसर आपको बोल के देना है। यस सर। आपके सामने टाइमर शुरू हो रहा है और ऑप्शन आ रहा है। अब आपके पहला ऑप्शन है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एरिक्सन, एरिक्सन के सिद्धांत से। ए सर। बी है फ्राइड थ्योरी, फ्राइड के सिद्धांत से। सी ऑप्शन इज द फ्रॉम द थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। या डी फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डीवी, जॉन डीवी के सिद्धांत से। बताइए। एरिक एरिक्सन सर। एरिक एरिक्सन। आपने सब प्रश्न ऑप्शन पहले से पढ़ने से पहले ही आंसर दे दिया था। आर यू श्योर शिवानी? फर्स्ट में मिल गया था। यस सर। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? यस सर। ओके,
तो आपने आंसर दिया है ए, और हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर है, तालियां बजनी चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एरिक्सन। जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो एरिक्सन की थ्योरी से है। आपने पहले क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन और करेक्ट जवाब दिया है। चलिए, थैंक यू सर। आप जीत चुके हैं, 7 क्वेश्चन आपके बाकी हैं। अगर वो 7 भी आप जीतते हैं तो जैकपॉट प्राइज आप ले जा सकते हैं। हम लोग आपको दिल से थैंक यू कोशिश करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न शिवानी के लिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सर क्वेश्चन आप बोलोगे? जी, क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, दिखाई नहीं दे रहा। पढ़ भी सकते हैं। प्लीज आप फुल स्क्रीन करके मोबाइल पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड टू बी सिमिलर देन डेवलपमेंट बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑन व्हाट बेसिस इज द स्टेटमेंट स्टेट? वृद्धि को विकास से छोटा माना जाता है क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग। यह कथन इस बेसिस पे बोला गया है। चलिए, आपके ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं और टाइमर शुरू हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर, या बी व्यापक और संकुचित शब्द ब्रॉड एंड नैरोज वर्ड के आधार पर, या सी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परिमाणात्मक और गुणात्मक आधार पर, या डी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास की निरंतरता कंटिन्यूटी। सर बी व्यापक और संकुचित शब्द। सर आपने पूरा समय लिया है, क्या आप श्योर हैं? यस सर। शिवानी, 10,000 के जैकपॉट प्राइस का बात है, दूसरा ही क्वेश्चन है। आर यू श्योर 100%? यस सर। चलिए, बाकी लोग भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। चलिए, लॉक किया जाए। अगला इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओह, क्या बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। व्यापक और संकुचित आधार पर यह बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके व्यापक और संकुचित अर्थ ही इसको डिफाइन करते हैं, इसलिए आपका बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। यस सर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से यस सर भाषा के विषय में सत्य कथन क्या है? और आपके Yes, sir. ऑप्शंस हैं, भाषा योग्यता प्रदर्शन करने का साधन है, ए, या बी भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, या सी भाषा राजनैतिक संबंध स्थापित करने का माध्यम है, या डी भाषा नए विचारों को जन्म देती है। शिवानी? सर बी भाषा विचार और विनिमय का माध्यम। बहुत जल्दी खेल रही हैं आप। यस सर। श्योर? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, आपने दिया है बी और आपके पास अभी भी 13 सेकेंड 12 सेकेंड है, लेकिन आपने बी कंफर्म किया है। तो चले देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्या बात, अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। भाषा जो है वो विचार विनिमय का माध्यम है और भाषा के संबंध में यही कथन उचित था, जो आपने करेक्ट आंसर दे दिया है। आई थिंक हम लोग 3 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। पड़ाव के मध्य की तरफ आप जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। हस्ती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हस्ती शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? और आपके ऑप्शन, ए कर, बी दांत, सी बात, या डी बाजीगर। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हस्ती एक शब्द है। कर सर। इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कर। कर, आर यू श्योर? यस सर। शिवानी, समय आपके पास मौजूद है, आप लॉक किया जाए? यस सर। ए कर, शिवानी ने दिया ए कर, हस्ती शब्द का पर्यायवाची शब्द ए कर। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ओ,
आई थिंक आपने हस्त से हस्ती समझकर कर दे दिया, यस सर। लेकिन हस्ती शब्द का पर्यायवाची होता है नाग। हाँ और आई थिंक इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया होगा कि यस सर। चलिए, लेकिन शिवानी आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है, जितना भी आंसर किया है, और यस सर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप यहाँ तक पहुंचे, ये Yes. बहुत बड़ी बात है। आप अनअकैडमी शिक्षा पे बच्चों के बीच हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये है सर कि अनअकैडमी पे जब से ज्वाइन किया है जी तो एक तो वहाँ पे पोल सिस्टम है, तो जी। उसके में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है सर, जी, और माइंड वर्क करके ही आंसर देते हैं, तो ज्यादा वर्क करता है माइंड। बहुत और बढ़िया। सेकंड है कि यस सर, जी, और सेकंड पोल है तो उसमें तुरंत से पूरा एनवायरनमेंट मिल जाता है। बहुत बढ़िया। शिवानी, आज आप यहाँ तक पहुंची हैं, हम चाहते हैं कि आगे के और भी बेहतर कंपटीशन में आप और भी आगे जाएं। आपको बहुत बहुत Yes, sir. धन्यवाद। आप चाहें तो जुड़े रह सकती हैं, अपने साथियों के खेल देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी जुड़ी थी शिवानी, और जो कि रैंक 2 होल्ड की थी। इसके बाद रैंक 3 पे हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाना चाहता हूं, सरिता धाकर। तो सरिता धाकर जी, कैसे हैं आप? यस सर, अच्छे हैं सर। तो अब आपका नंबर है, आपको खेलना है। जी सर। आपके लिए प्रश्न आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर क्वेश्चंस के जवाब दें और कॉन्फिडेंस के साथ दें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, कोशिश करेंगे आंसर देने ही सही। जी, तो ऑल द बेस्ट सरिता जी, वंस मोर, वंस अगेन। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ which he or she solves the problems faced by him। बालक की वह योग्यता जिनके आधार पर वे अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रश्न आप समझ चुके हैं सरिता जी? जी सर। आपके सामने आ रहे हैं आपके ऑप्शंस। ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास, या बी, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, या सी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, या डी, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। ए आंसर सर, ए इज द करेक्ट आंसर। यस सर। चलिए, ए को ताला लगाया जाए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड करके ताला लगाएंगे। यहाँ पे देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। वेरी गुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने करेक्ट आंसर दिया है, और मानसिक विकास ही इसका महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो चलिए, पहले क्वेश्चन के लिए बधाई, अच्छा किया है आपने। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। What is the ability of a child to adjust with himself and with others? बालक का स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? उम्मीद है कि आपने भी प्रश्न पढ़ा होगा। ऑप्शंस अब आपके सामने आ रहे हैं और आपका टाइम भी शुरू हो रहा है। मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास, ए या बी, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, या सी, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, या डी, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन की बात चल रही है। एबिलिटी डी आंसर, डी, डी डी, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास के साथ आप जाना चाहते हैं? जी सर, भावनात्मक विकास। श्योर? यस सर। चलिए, तो सरिता जी कहती हैं डी, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सी, सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। सरिता जी, यहाँ पर समायोजन करने की बात हो रही है, खुद के साथ और दूसरों के साथ। यह हमारी सामाजिकता है। जब हम अपने साथ या दूसरों के साथ समायोजन करते हैं, यह हम अपने सोशल नेचर, सामाजिक विकास के साथ करते हैं। तो यह प्रश्न आपका यहाँ पर गलत होता है, लेकिन बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुंची
और कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है। देखिए अभी आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची हैं अनअकैडमी के साथ, और हम आपके भावी जीवन की कामना करते हैं। आप कहते हैं क्या कि पड़ाव कभी भी पूरा नहीं होता है। आज हम एक पड़ाव पे हैं जीवन में, अगली बार और अगले पड़ाव पे जाएंगे, तो ये अनवरत चलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ तक पहुंचे और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। दोस्तों यहाँ पर अब हमारे साथ अगले पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे, और चौथे नंबर पर हमारे साथ राकेश हैं। जी सर। जी, तो राकेश अब आपका यहाँ पर टर्न आता है, और हम लोग अब यहाँ पर आगे का खेल आपके साथ खेलेंगे। तो कैसा लग रहा है? आपसे पहले 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर खेल चुके हैं, और दोनों ही बढ़िया हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, तभी तो चैंपियनशिप में इतना बढ़िया किए थे। और अब आपका नंबर है, कैसा लग रहा है? खुद भी सर और डर भी लग रहा है। अरे ये देखिए मिक्स होना चाहिए। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप और इसके बाद राहुल यादव जी हैं, सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे लिए भी काफी रोमांचक क्षण है। तो चलिए हम चलते हैं, आपके साथ खेलते हैं आगे का खेल। तो चलिए हमारे साथ जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं आज के, जो कि रैंक 4 होल्ड किए हैं, राकेश जी, आपके लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी। ध्यान से आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए, मोबाइल स्क्रीन को। प्रश्न आपका है, अ टीचर सेज दैट द चाइल्ड फर्स्ट knows the name of the person, place and object, and later knows the name of a person or place is called a noun to whom it's related to. It means, एक शिक्षक कहते हैं कि बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, और उसके बाद ये जानता है कि इस चीज को, यानी कि वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। जी सर। अब आपका ऑप्शन और टाइमर शुरू हो रहा है। पहला, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। दूसरा, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य। तीसरा, सिंथेसिस टू एनालिसिस, संश्लेषण से विश्लेषण। या चौथा, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण। सर ए, सामान्य से विशिष्ट। ए, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। आर यू श्योर? जी सर। जी सर। चलिए, तो एक को हम लोग चेक करते हैं। आपने दिया है ए, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, और हमारे कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बच्चा पहले चीजों को समझता है, उसके बाद जानता है कि हम इसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा एक स्पेसिफिक चीज भी जिसे बच्चा बाद में जानता है। आपने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। आपके लिए आ रहा है अगला क्वेश्चन। फिंगर क्रॉस्ड, हमारे जो पार्टिसिपेंट खेल चुके हैं उनके लिए भी, और जो नहीं खेले उनके लिए भी, क्योंकि काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, और मैं आप सब लोग को बता दूं कि अगला प्रश्न और भी रोमांचक होगा। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, राकेश जी, ये रहा। हाउ मेनी डेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड? गर्भावस्था कितने दिनों की मानी जाती है? आपके ऑप्शंस रहे आपके स्क्रीन पर। 250 डेज, या बी 280 डेज, या सी 300 डेज, या डी 180 डेज। सर बी 280 डेज। आर यू श्योर? जी सर। पक्का 100%? जी सर। जल्दी आंसर दे रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं, बी 280 डेज को हम लेकर चलें, फिर कंफर्म करें। जी सर। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। बी 280 डेज इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जैसा कि सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने के करीब होती है, और कुछ महीने 30 के, कुछ महीने 31 के होती है, तो लमसम में वो 280 दिन होता है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है राकेश जी आपके स्क्रीन पर। इसमें से भिन्न शब्द कौन है, मतलब अलग शब्द कौन है?
ओके, ठीक। और आपके ऑप्शंस हैं ए तटनी, बी तरंगिनी, या सी निमनगा, या डी देवपगा। तटनी सर। तटनी, जी ए सर। तटनी के साथ आप जाना चाहेंगे? जी सर। आर यू श्योर? जी सर। चलिए, तो चलिए ए तटनी के लिए हम चेक करते हैं। आपने दिया है तटनी, देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। देवपगा इज द करेक्ट आंसर। आप बता दो राकेश जी, तटनी तरंगिनी और निमग्ना नदी को बोलते हैं, और देवपगा देवों की गंगा को बोलते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर। और आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप यहाँ पर इस प्रश्न में आकर आप चूक गए, लेकिन अभी तक आपने बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस अभी तक के लिए, और थैंक यू सर। आपको ऑल द बेस्ट सत्यम राकेश जी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। और अगले पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ राहुल यादव जी। राहुल यादव जी, उम्मीद है कि आप अपने पूरे बैग एंड बैगेज के साथ रेडी हैं कंपटीशन के लिए। चलिए करते हैं। तो राहुल यादव जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। What is the condition called just after the birth of the child? बालक के जन्म लेने के ठीक बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए इन्फेंसी शैशवावस्था, या बी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, या सी एडोलेसेंस किशोरावस्था, या डी एडल्टहुड वयस्कता। इन्फेंसी, ए नंबर। ए इन्फेंसी, ए इन्फेंसी शैशवावस्था के साथ हम चलेंगे, देखते हैं करेक्ट आंसर है या नहीं। ओके, बिल्कुल, ए इन्फेंसी शैशवावस्था बच्चे के जन्म लेने के बाद की सबसे पहली अवस्था कही जाती है। यह आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन राहुल यादव जी आपके लिए। आप इस शो के आज के लास्ट कंटेस्टेंट हैं। हम सब लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आप कैसे खेलेंगे। हमारे साथ शिवानी, सरिता, राकेश सब लोग हैं। सब लोग जो है आपके लिए बहुत उत्सुक हैं। अब तो आपके लिए दूसरा प्रश्न ये रहा, What Crow and Crow called the 20th century? क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को क्या कहा है? और आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर ये। ए सेंचुरी ऑफ इन्वेस्टर्स निवेशकों की शताब्दी, या बी चाइल्ड सेंचुरी बालक की शताब्दी, या सी सेंचुरी ऑफ मॉडर्निटी आधुनिकता की शताब्दी, या डी सेंचुरी ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की शताब्दी। बी नंबर, बालक की शताब्दी। बी बालक की शताब्दी, चाइल्ड सेंचुरी। आर यू श्योर? यस। चलिए बी को चलिए देखते हैं बी करेक्ट आंसर है या नहीं है। अब चाइल्ड सेंचुरी, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि अब ये जो है 20वीं शताब्दी अब बालकों की शताब्दी है, इस पर हमें बालकों पर ध्यान देना है, तो बालक की शताब्दी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आएगा राहुल यादव जी। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या नहीं है? प्रश्न फिर से पढ़िए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, और आपके ऑप्शंस हैं स्वाभाविकता, ए, या बी सहजता, या सी व्याकरण, या डी भाषाई परिवेश। सीखना और अर्जित करना। जी सर, भाषाई परिवेश। भाषाई परिवेश के साथ आप जाना चाहेंगे? जी।
आर यू श्योर? यस। चलिए, डी भाषाई परिवेश को चेक करते हैं। राहुल यादव जी, आपको पूछा गया था भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना। तो आपने भाषा सीख लिया है तो ऑलरेडी व्याकरण का काम हो गया है, उसके बाद आपने अर्जित किया है कि नहीं किया है, ये आपका व्यवहार है, ये आपकी स्वाभाविकता है, ये आपका परिवेश है, ये आपकी सहजता है। व्याकरण का काम बस सीखने तक का होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका गलत होता है। और आज जो है हम अपने किसी भी पार्टिसिपेंट को आगे लेकर यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज का ये शो खेलकर। मैं सीरियसली कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ही देश के भविष्य हैं। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन या क्वेश्चन की श्रृंखला बस आप लोगों को यस या नो नहीं बोल सकती है। आप लोग हमारे बहुत भावी लर्नर्स हैं और दुनिया इस बच्चों को देखे, ये लोग भावी टीचर्स हैं, आने वाले समय में बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो शिवानी, शरिता, राकेश और राहुल जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मेरे भावी टीचर्स और ऑडियंस, अब क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अब ये प्राइज किसको मिलेगा? आज तो कोई नहीं जीत पाए, तो अब ये प्राइज जीतने का मौका आपके पास एक बार फिर से आ चुका है। जैकपॉट प्राइज 10,000 के लिए अब आप भी फिर से दावेदार हो सकते हैं। कहते हैं कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसी प्रकार से ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। आने वाले 8 अगस्त संडे को फिर से आपके लिए चैंपियनशिप टेस्ट है। अगर आप उसमें टॉप 5 आ जाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है इस प्राइज को जीतने का। और इस कौन बनेगा टेट चैंपियनशिप में हम आपसे वही प्रश्न पूछेंगे फिर से, जो आपको 25 से 31 जुलाई के बीच में आपको पढ़ाए गए थे। जो नियम उन लोगों के लिए था, वही नियम आप लोगों के लिए भी रहेगा। और कंडीशन बस एक ही है कि जो भी लोग खेल चुके हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बाकी आप में से किसी को मौका मिल सकता है। तो जैकपॉट प्राइज आपके लिए अभी भी खाली है। शुरुआत करिए, क्लासेस को देखिए और चैंपियनशिप में जो 8 अगस्त को शाम के 6 बजे होने वाला है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, उसे बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। और चलिए, हो ना हो कल को हॉट सीट पर हमारे साथ आप बैठे हो और आप जीत सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, आप सब लोग जानते हैं। अगर आपने क्लासेस को अच्छे से देखेंगे तो आप जीत सकते हैं वो प्राइज। आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से और अनअकैडमी की तरफ से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। और आप सभी लोगों को आने वाले समय के लिए हम वेलकम करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।